फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पिछले दिनों भारत में नूपुर शर्मा जो कि स्पोक पर्सन और वकील है बीजेपी की तरफ से, उसने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस गुस्ताखी के नतीजे में एक आलम इस्लाम में ग़ैज़ व ग़ज़ब की एक लहर दौड़ी। तमाम गयूर बाज़मीर मुसलमानों ने इस हवाले से अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, मगर सारे ज़माने का इकलौता बदबख्त मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने वही रिवायती पल्ला मछली का किरदार अदा करते हुए उस औरत की वकालत की और ये साबित करने की कोशिश की कि गलती मुसलमान की थी, उस औरत की नहीं थी। बज़ाहिर देखा जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इंडियन मीडिया ने मिर्ज़ा इंजीनियर के वीडियो के इस हिस्से को, जिसमें ख़ास तौर पर वो ये बात कह रहा है कि गलती मुसलमान की थी, उसको बहुत ज़्यादा जो ना वो हाईलाइट किया। हर चैनल ने जो है मिर्ज़ा की इस वीडियो को दिखाया। हर वो एंकर पर्सन, हर वो इंतहा पसंद हिंदू कि जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करता है, उसने मिर्ज़ा इंजीनियर को मुसलमानों के ख़िलाफ़ बतौर दलील पेश किया। हम इस हवाले से मिर्ज़ा साहब के जितने भी वसवसे थे और जितने भी मिर्ज़ा साहब ने बातें कर रखी थी, अल्लाह के फजल व करम से हमने उसका जवाब का सिलसिला शुरू किया था। पहला हिस्सा भाइयों के सामने है। हमने तारीख़ी एतबार से बताया कि आया ये जो काम हुआ है ये प्लांटेड है या ये एक मुसलमान के गुस्सा दिलाने के नतीजे में रिबटल के तौर पर हुआ है, जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने बावर कराने की कोशिश की। और अल्लाह की दी हुई तौफीक से आज भी हम इस हवाले से पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इसका सबूत देंगे। ये रिबटल नहीं था बल्कि ब्लास्फेमी थी। मिर्ज़ा साहब ने अपनी दानिश्त में इस गुस्ताखी के अमल को वर्ल्ड पॉलिटिक्स करार देने की कोशिश की थी। पिछले हिस्से में हमने उस हवाले से बताया था। उसके बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो जो प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हुआ और जो 3 एतराज़ात उसने उठाए। नंबर 1, उसने कहा जी उड़ने वाले घोड़े का ज़िक्र तुम्हारी किताबों में मौजूद है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मिराज, उसकी तरफ उसने हेट किया और उसे इस फ़िज़िकल वर्ल्ड से जोड़ते हुए एक समझ लें अनसाइंटिफिक फ़ेनोमेना के तौर पर पेश किया या नॉन साइंटिफिक फ़ेनोमेना के तौर पर। दूसरा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा के साथ कम उम्र की शादी को टारगेट किया। ये बेसिकली ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ दह चीज़ थी। दूसरी चीज़ें चलें, हो सकता है किसी को समझ ना आई हैं,
कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं हुई, मर्दी की शादी हुई है। जब औरत बालिगा हो चुकी हुई है, उसके बाद रुखसती हुई है, उसके ऊपर तो एतराज़ बनता ही नहीं है। बहरहाल मिर्ज़ा साहब जहाँ अपनी दानिश्त में बज़ाहिर इन एतराज़ात के जवाब देने बैठेंगे और बजाय जवाब देने के उल्टा इसको एक सवालिया निशान के तौर पर छोड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं हम अल्लाह का फजल व करम से इनका जवाब भी देंगे। सरेदस्त बताना मतलूब ये है कि आपको हम चाइना के दांत दिखाते हैं। एक होते हैं हाथी के दांत, एक हाथी के भी चाइना वाले दांत होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब जो है उनके वही वाले दांत हैं। आप देखें कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि दूसरा उसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईदा आयशा के साथ कम उम्र की शादी को उसने टारगेट किया। ये बेसिकली ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ दह चीज़ थी। हमारे लिए से मुराद मिर्ज़ा साहब अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो वाकई, और अगर मिर्ज़ा साहब अपनी बात कर रहे हैं तो मैं मिर्ज़ा साहब का मकरू चेहरा आप भाइयों के सामने रखता हूँ। 321 लेक्चर सूरत तहरीम आयत नंबर 1 to एंड तक की तफसीर करते हुए 14 अप्रैल 2019 को मिर्ज़ा साहब ने मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ रिवायत में तहरीफ़ करते हुए, एक रिवायत जो कि ज़ईफ़ है उसमें भी मानवी तहरीफ़ करते हुए मिर्ज़ा साहब ने रिवायत को इन अल्फाज के साथ पढ़ा है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा एक दफ़ा झगड़ा होगा आयशा के साथ। तो हज़रत अली ने कहा, मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलुल्लाह कि आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आपने फरमाया, नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त, नहीं वो जालिम। हालांकि रिवायत में लफ्ज़ नहीं है आयशा के साथ, रिवायत में ये लफ्ज़ नहीं है, रिवायत ज़ईफ़ है। कहता नज़र उसके ज़ईफ़ होने के, रिवायत में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम नहीं है। समझें ज़रा बात, नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ाना जहाँ से वो आई थी। तो हज़रत अली ने उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वापस रुखसत किया मदीना शरीफ की तरफ। आपको मिर्ज़ा जी से पूछे, मिर्ज़ा जी मतलब उसने, हिंदू औरत ने जब हज़रत आयशा की, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कम उम्री की शादी पर उसने एतराज़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा, वो ज़्यादा तकलीफ़ दे था। यह ज़्यादा तकलीफ़ दे ये था कि अब आप हज़रत आयशा पर तबर्रा करें और उन्हें जालिम कहें। ज़्यादा तकलीफ़ दे बात क्या है? लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया ना, ये हाथी के दांत हैं, ये दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। कहते हैं कि दूसरी चीज़ें चलें, हो सकता है किसी को समझ नहीं आई हैं, कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं हुई, मर्ज़ी की शादी हुई है, औरत बालिगा हो चुकी हुई है, उसके बाद रुखसती हुई है, उसके ऊपर तो एतराज़ बनता ही नहीं है। एज डिफरेंस, कोई कहता है वो 19 साल थी, कोई कहता है 9 साल थी। मैं कहता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 साल हो, 19 साल हो, 29 साल हो, 99 ईयर्स हों। जब दो मर्द और औरत आपस में इत्तेफाक के साथ शादी कर लें हक मेहर के एवज़, जो एज डिफरेंस जो भी हो, उसके ऊपर तो कोई एतराज़ तो बनता ही नहीं है। अच्छा आप देखें, समझे ज़रा बात, कोई कहता है 19 साल थी, कोई कहता है 9 साल थी। कैसा लगता है ना, ये सुनने में कैसा लगता है कि कोई कहता है कि 19 साल थी, कोई कहता है 9 साल थी। ऐसा लगता है ये सब हवाई बातें हैं। हज़रत आयशा की उम्र का किसी को पता ही नहीं है कि निकाह के वक्त उम्र क्या थी। और ये वो आदमी कह रहा है कि जिसने मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह ये बात कह रखी है, बुज़ुर्गों, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुज़ुर्गों बाबों की तारीख़ लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर दायरे आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। बुखारी मुस्लिम को नहीं छोड़ना है, ये वो आदमी है। और वही यानी आदमी ये कह रहा है, वो कोई कहता है उम्र 9 साल 19 साल थे। अच्छा, इब्तदाई मिर्ज़ा जी ने क्या किया, कोई कहता है उम्र 19 साल थी, और ये आज तक किसी ने भी नहीं कहा है। यानी कहने में कौल कि 19 साल थी, कहने में कौल 9 साल, कहने में कौल 9 साल अगर किसी ने कहा है तो खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा है। कहने में कौल, नहीं समझे हैं कुछ बात। 19 साल तो किसी ने भी नहीं कहा है। लेकिन असल में मैं आपको बताऊं मसला क्या था। मसला ये था, मिर्ज़ा जी बेचारे नकलची हैं,
समझ रहे हैं? बज़ाहिर वो अपने गुमान में अपनी दुकान चमकाने के लिए एक एतराज़ को बयान करके उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, और वो जो जवाब होता है वो जवाब मिर्ज़ा जी अमूमन लोगों की कुतुब से, जो लोगों ने अपनी कुतुब में जवाब दे रखे हैं, वो कुतुब से नकल करके मिर्ज़ा जी रट्टा मार के उसका जवाब वो देने के लिए बैठते हैं। और ज़्यादातर मिर्ज़ा साहब प्रमोट करते हैं राज़ियों को और मुनकरीन हदीस को, और ये 19 साल का शोशा मुनकरीन हदीस की तरफ से आता है। वो कहते हैं देखो जी, हज़रत आयशा की कम सनी की उम्र के ऊपर अगर हम बात करेंगे और 9 साल कहेंगे तो यहूद ने सारा हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बेहतर है कि 19 साल वाली रिवायत को तरजीह दी जाए और उस पर बात की जाए। तो मिर्ज़ा साहब ने भी चूंकि मुकदमे को कमज़ोर रखना था इस जगह आकर, कि ताकि उनके लिए भी दरवाज़ा खुला रहे, तो यही वजह है कि मिर्ज़ा जी को कोई कहता है 19 साल, कोई कहता है 9 साल, मैं कहता हूँ कि जी 1900, 2900, 99 ईयर्स हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वाह, मिर्ज़ा जी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सवाल यह पैदा होता है कि आप देखें ज़रा, यानी कि आखिर किस बात की वजह से उस औरत ने एतराज़ किया है। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ समझें। सबसे पहले तो ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 242 है, किताब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब तज़वीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा व कुदूम हल मदीनता व बिनाए हा बेहा। उसके तहत हदीस नंबर 3894 है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। कितनी उम्र थी मेरी? 6 साल थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ क़याम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार हो गया और उसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर कंधों तक बाल खूब बढ़ गए। फिर एक दिन मेरी वालदा उम्मे रुम्मान रज़ियल्लाहु अन्हा आई। उस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ यानी क्या उनका इरादा है। आखिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरा सांस फूला हुआ था खेलने की वजह से, जो वो खेल रही थी, मेरा सांस फूला हुआ था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहाँ अंसार की चंद औरतें मौजूद थीं जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे उन्हीं के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी आराइश की। और उसके बाद दिन चढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुझे सलाम किया। मेरी उस वक्त उम्र 9 साल थी। मेरी उस वक्त उम्र 9 साल। ये सही बुखारी की रिवायत है, ये किसी और का इंटरव्यू नहीं है। ये कौन कह रही हैं? ये खुद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं। और फिर इसके बाद एक चीज़ ये देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर किताबुन निकाह के अंदर बाब कायम किया है, बाबो इनकाह रजुल वलदहु सिगार, आदमी का अपनी नाबालिग लड़की का निकाह करना। क्या बाब कायम किया है? आदमी का अपनी नाबालिग लड़की का निकाह करना। और उसके तहत हदीस नंबर 5133 यही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली रिवायत जिक्र की है। अब आप समझे ज़रा इस बात को कि अगर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निकाह व रुखसती के वक्त उम्र में इख्तलाफ होता, समझे ज़रा इस बात को, अगर उम्र में इख्तलाफ होता, बाज़ 9 बाज़ 19 के अक़वाल बयान कर रहे होते, तो क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतने यकीन के साथ ये बाब कायम करके इस हदीस को जिक्र करते? क्योंकि एतराज़ करने वाला तो एतराज़ कर सकता था ना, भाई आप इससे यानी वलदुस सगीर का निकाह कहाँ से साबित कर रहे हैं? क्योंकि बाद रिवायात के मुताबिक तो हज़रत आयशा का 19 साल की उम्र में निकाह हुआ है। तो इमाम बुखारी पर एतराज़ हो सकता था। 19 साल की कोई रिवायत साबित शुदा नहीं थी। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया है। और हमारा मौजू इस वक्त ये नहीं है कि आया ये निकाह सही है या नहीं। जिसने भी अपना शौक़ पूरा करने की कोशिश की, हम उसका शौक़ पूरा करवाएंगे। अभी हमारा मौजू सिर्फ बताना यह है कि मिर्ज़ा साहब ने जो ये वसवसा दिया कि जिन बाज़ कहते हैं 9 बाज़ कहते हैं, यहाँ तुमने बुखारी की रिवायत पढ़ के क्यों नहीं सुनाई?
क्योंकि उससे बात बिल्कुल बात हो जाती ना कि खुद हज़रत आयशा ने क्या कह रखा है कि उम्र मेरी रुखसती के वक्त क्या थी, 9 साल। ठीक, अच्छा जी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 9 साल हो, 19 साल हो, 29 साल हो, 99 ईयर्स हो, जब दो मर्द और औरत आपस में इत्तेफाक के साथ शादी कर लें हक मेहर के एवज़, एज डिफरेंस जो भी हो उसके ऊपर तो कोई एतराज़ तो बनता ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आया? दो औरत और मर्द आपस में इत्तेफाक के साथ शादी कर लें, कुछ समझ नहीं आया? मिर्ज़ा साहब यहाँ पे बग़ैर वली निकाह का तसव्वुर पेश कर रहे हैं। आ रही ये बात समझ में या नहीं? क्योंकि देखें, कोई कहेगा नहीं जी ये आप अपनी बात उनके मुंह में घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मिर्ज़ा साहब ने हक मेहर की शर्त को जिक्र किया ना, तो वली की शर्त को जिक्र क्यों नहीं किया? मिर्ज़ा साहब ने यूं कहा है कि दो मर्द और औरत आपस में इत्तेफाक के साथ शादी कर लें हक मेहर के एवज़, हक मेहर के एवज़। तो जो हक मेहर शादी के फ़राइज़ में से एक था, उसी तरह वली की इजाज़त भी तो शर्त थी ना। मिर्ज़ा साहब ने वो जिक्र क्यों नहीं किया? समझे हैं कुछ बात कहें? अच्छा, इसमें एक नुक्ता समझें। ठीक है, हम मिर्ज़ा जी के साथ हैं, लेकिन सिर्फ हम इतनी बात कहते हैं कि औरत और मर्द की रजामंदी शर्त, और उससे पहले वलियों का, यानी मर्द और औरत के वली का आपस में रजामंदी भी शर्त है। उनकी रजामंदी होगी तो फिर ये निकाह हो सकता है। कहते हैं इसके ऊपर तो कोई एतराज़ बनता ही नहीं है, ये कोई ज़बरदस्ती वाला मामला ही नहीं है। अच्छा, एक ऐसी तरह 1 मिनट के लिए सोचें ज़रा बात। उस औरत ने कोई ज़बरदस्ती वाली बात की थी? उसने तो एज डिफरेंस पे बात की है, उसने तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात की नहीं। वो करती, मिर्ज़ा साहब ये बोलते हुए बहुत अच्छे लगते, लेकिन असल में समझे ज़रा बात को कि मिर्ज़ा साहब उसका तो जवाब दे ही नहीं रहे। उसने जो एतराज़ किया है उसको तो मिर्ज़ा साहब ने हवा में उड़ा दिया है, क्योंकि उसने बाकायदा बच्ची का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसको मिर्ज़ा साहब ने 9 और 19 की बहस में उड़ा दिया है। मिर्ज़ा साहब ने तो उसके जवाब को छेड़ा ही नहीं है। हाँ, होता यह है कि मिर्ज़ा साहब जब बच्ची, मिर्ज़ा साहब जवाब यूँ देते हैं, बच्ची मोहतरमा आपको गलती हो गई, उनकी तो शादी वक्त उम्र 19 साल थी, जैसे कि ये देखो रिवायत में, तो ये बनता जवाब उस औरत का। लेकिन असल में तो मिर्ज़ा साहब जवाब दे ही नहीं रहे हैं। मिर्ज़ा साहब तो मज़ीद मामले को उलझाना चाह रहे हैं। अच्छा, कहते हैं उसको खैर मैं बाद में एड्रेस करता हूँ, अब ये जहाँ मिर्ज़ा जी एड्रेस करेंगे वहीं इंशाल्लाह मज़ीद इसको पढ़ेंगे। फिर कहते हैं तीसरी चीज़ उसने कहा कि कुरान हकीम में लिखा है कि ज़मीन फ्लैट है। फ्लैट, हमवार। नहीं समझे हैं बात को? ज़मीन बेसवी या गोल शक्ल की नहीं है, बल्कि हमवार है। फ्लैट की बहस ये होती है, ज़मीन की फ्लैट, ज़मीन जब कहा जाए अर्थ इज़ फ्लैट तो बहस ये होती है। ठीक है, ये एक थ्योरी है। खैर, कहते हैं तीसरी उसने कहा कुरान हकीम में लिखा है ज़मीन फ्लैट है। हाँ ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं कि भाई जो फ्लैट का मायने तुमने लिया वो वही है जो उलमा कराम सब कॉन्टिनेंट के मेरे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के तो अपना लुकमा उनके मुंह में डालते हैं। तुमने कुरान से जो स्टेटमेंट उठाई है, कुरान लिटरेचर की ज़बान में बात कर रही है। समझे नहीं? नहीं समझे बात को? सुने ज़रा, एक दोबारा से मिर्ज़ा जी की मैं बताता हूँ मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं तीसरी चीज़ उसने कहा कि कुरान हकीम में लिखा है कि ज़मीन फ्लैट है। हाँ ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं कि भाई जो फ्लैट का मायने तुमने लिया वो वही है जो उलमा कराम सब कॉन्टिनेंट्स के मेरे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के तो अपना लुकमा उनके मुंह में डालते हैं। तुमने कुरान से जो स्टेटमेंट उठाई है, कुरान लिटरेचर की ज़बान में बात कर रही है। अभी भी नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मिर्ज़ा जी ने कहा वो तुमने जो फ्लैट का मायने लिया है वो जो उलमा कराम सब कॉन्टिनेंट के, यानी इस बर्रे आज़म के मेरे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाल देते हैं। यानी मिर्ज़ा जी ने कोई फ्लैट के कई मायनों पर बहस की, उलमा कराम मिर्ज़ा जी का वो क्लिप उठाते हैं, उसको काट छांट के ना तो उसी के आगे नकल मार देते हैं एतराज़ के जवाब में। अब मिर्ज़ा जी इस बात को खुल्लम खुल्ला पूरे तरीके से बोल के इसलिए नहीं बढ़े आगे, क्योंकि फिर अगर कोई ये कह देता कि कोई एक वीडियो बतौर सबूत दिखाना किसी आलिम की, तो मिर्ज़ा जी की मैयत तोड़ सकती थी, वो क्लिप आ सकता था, वो क्लिप नहीं आ सकता था। लेकिन चूंकि
लोग मुझे आइकन कहते हैं मिर्ज़ा जी का दावा। अब वो अपने आप को आइकॉनिक साबित करने के लिए मिर्ज़ा जी ने यहाँ पर बाकायदा, आप ये ज़रा देखें, साइंस, ये हमारे साइंस के चैंपियन मेरे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट को, पता नहीं मिर्ज़ा जी ने कुछ साइंस के ऊपर कौन कौन सी बातें कर दी हैं। और अभी देखना, अभी मिर्ज़ा जी जो साइंस बयान कर रहे हैं ना, उस साइंस में हम अपनी साइंस लेके जब जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। अच्छा जी, कहते हैं कि तुमने कुरान से जो स्टेटमेंट उठाई है, कुरान लिटरेचर की ज़बान में बात कर रही है, वो इस तरह की बात थी ही नहीं जो तुमने उसको रंग दिया है। ये फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती है चीज़, लिटरेचर की समझते हैं ज़बान है। जब ये कहा जब मिर्ज़ा जी ने जो कहा ना, कुरान लिटरेचर की ज़बान में बात कर रही है, कुरान लिटरेचर की ज़बान में बात कर रही है। चलो ये कर रहा या रही की बहस हम छोड़ देते हैं। मिर्ज़ा जी चूँकि एक पंजाबी लहजा रखते हैं तो उसमें मिर्ज़ा जी अपने हिसाब से शायद वो मुहावरा उनका यही होगा, लेकिन इसमें गौर तक कुरान लिटरेचर की ज़बान में, लिटरेचर यानी लिटरेचर अदब, कुरान अदब की ज़बान में बात कर रहा है, अदब की ज़बान में, मतलब अदब, कुरान अदब की किताब थोड़ी है। कुरान अदब को भी जिक्र करता है, लेकिन खुद अदब की किताब नहीं है। खुद तो वो लॉज की किताब है, कवानीन की किताब है, उसूलियात की किताब है, वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ व लॉज का मजमुआ है। नहीं समझे बात को? वो कोई अदबियात की किताब नहीं है। लेकिन ये अभी ज़रा देखिएगा आगे, ये गिरगिट अपना रंग किधर जाके बदलेगा। तो कहते हैं कुरान लिटरेचर की ज़बान में बात करें, उस तरह की बात थी नहीं जो तुमने उसको रंग दिया है। ये फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती है चीज़, ठीक है, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, जहाँ देंगे वहीं हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा भी आए दिन मसले उठाते रहते हैं। कभी सूरह तौबा की आयत उठा लेते हैं कि जी कुरान में लिखा हुआ है कि जी जहाँ भी कोई काफिर नजर आए उसको कत्ल कर दो, इसी तरीके से इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। इस किस्म के एतराज़ात आप सुनते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, सुने नहीं, मगर वो जो अल्लाह ने कहा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। मैं पनाह मांगता हूँ खन्नास के वसवसों से, जो इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। वो जिन्नात में भी होता है और इंसानों में भी होता है। इंसानों के खन्नास में से एक स्पेशल खन्नास मिर्ज़ा मोहम्मद अली। तो कोई पूछे इस आदमी से कि उसने तो ये एतराज़ नहीं किए थे ना दोनों, हाँ, तो तू अलग से क्यों लेके आया? समझे है बात में कि लगे बंदे चलो ये भी काम करते हुए चलते हैं। और आगे जब ये इसका जवाब मिर्ज़ा जी देने बैठेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, और वहीं इंशाल्लाह मिर्ज़ा जी को काउंटर करेंगे। कहते हैं अच्छा जी, फिर कहते हैं खैर इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन फिल वक्त मैं इसके ऊपर आता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, तो मिर्ज़ा जी के घंटे आपको बताऊँ, मिर्ज़ा जी जो घंटों में बात करते हैं वो कैसे बात करते हैं। मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कह रखा है कि वरना तो मैं इस पर 10 घंटे फिल बदी बोल सकता हूं। 10 घंटे फिल बदी, हमने वहां यह बात कही थी, आदमी थोड़ी है, टर्मिनेटर है, नहीं समझे? खैर, तो यहां भी मिर्ज़ा कहते खैर इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन फिल वक्त मैं इसके ऊपर आता हूं। दावे से हम ये बात कह सकते हैं कि मिर्ज़ा जी आगे भी जब ये बात करें ना, तो सिर्फ इस एतराज़ को बढ़ाएंगे, इसका जवाब देंगे। कहते हैं पहले तो आप वो सिनेरियो देखें इस टीवी प्रोग्राम का। इस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहले जो है मुसलमान की जानिब, पहल जो है वो मुसलमान की जानिब से हुई, उसका आपको अंदाज़ा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप्स चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है। अच्छा देखें, समझें इस बात को। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने पार्ट 1 के अंदर पूरा सिनेरियो बयान किया है दलाइल के साथ कि जी ये असल पस मंज़र था क्या, कि जिसकी वजह से ये टीवी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, और फिर इस लाइव शो के अंदर इस किस्म के माहौल बनाया गया कि उस मुसलमान के ऊपर एतराज़ात भी किए गए, और आबो हवा हिंदू मुस्लिम फसादात की बनाई गई। लेकिन अल्लाह के फजल करम से चाल इस दफ़ा उल्टी पड़ी और बीजेपी को लेने के देने पड़े। खैर, कहते हैं आप वो सिनेरियो देखें इस टीवी प्रोग्राम का। टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई, इसका आपको अंदाज़ा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप्स चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है। ये 3 हफ्ते पहले की मिर्ज़ा जी की वीडियो है, और जिस दिन मिर्ज़ा जी की ये वीडियो अपलोड हुई ना, उससे 1 हफ्ते पहले
यूट्यूब के ऊपर रिपब्लिक भारत नामी चैनल एक है, उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम ये मौजूद था। नहीं समझे? सुनो, मिर्जा जी ने क्या बोला, अभी तो अधूरे क्लिप्स चल रहे हैं, अभी तो वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है। अच्छा देखें, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो मिर्जा जी ने बात की ना, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और सामने पब्लिक सुन के जो तायीद या तारीफ कर रही है, तो आप समझ सकते हैं ये वो पब्लिक है कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बिल्कुल इस तरह है, बिल्कुल इस तरह कि एक आदमी अचार और कस्टर्ड के दरमियान में फ़र्क ही ना कर सकता हो। नहीं समझे? और वो अचार जो कि खुद एक मिक्स चीज़ है, उसके साथ मज़ीद क्या मिक्स कर रहा है? कस्टर्ड। नहीं समझे? चलें, अब इसी तरह की जो पब्लिक है उसको मिर्जा जी ने कहा कि वो जी मुझे भी बड़ी मुश्किल से एक क्लिप मिला है, और ज़्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दिए हैं। ज़्यादातर तो उन्होंने, ये लफ्ज़ों पे बड़ा गौर करना चाहिए मिर्जा जी के, उन्होंने, उन लोगों ने, इन्होंने, ये मिर्जा जी इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ बड़ी गौर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिर्जा जी वहाँ अय्यारी ये करते हैं कि मिर्जा जी मिसाल के तौर पे मुसलमानों पे क्रिटिसाइज़ करना होता है और हिंदुओं को बचाना होता है, फ़र्ज़ करें, तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, मिर्जा जी ने उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब ढूंढते रहो कि हिंदुओं के लिए कह रहे हैं या मुसलमानों के लिए। नहीं समझे? जैसे कि अभी यहाँ ज़रा तवज्जो करें, यहाँ ये जो क्लिप्स हैं ये सोशल मीडिया से गायब किसने किए होंगे? क्योंकि बकौल मिर्जा जी के गलती किसने की है? तो जो सुन रहा है उसको तासुर क्या जाएगा कि क्लिप्स भी कौन गायब कर रहा है? और अगर तासुर ये हो कि असल में उस हिंदू औरत ने जानबूझ के ऐसा किया है, तो फिर क्लिप्स कौन गायब कर रहा है? समझ रहे हैं बात को नहीं? लेकिन मिर्जा जी ने ये नहीं किया, बल्कि मिर्जा जी ने ये किया है कि उन्होंने, समझे हैं, तो ऐसी जो मकामात आते हैं ना, वो ये मिर्जा जी के जो ये इस तरह के मिर्जा जी मजहूल के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस पर बड़ी तवज्जो करने की ज़रूरत होती है। तो और ज़्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दिए हैं सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। 3 हफ्ते के अंदर अंदर देखो दूसरा कारनामा क्या हुआ है, क्लिप्स भी गायब हुए और क्लिप्स के दरमियान में कटिंग भी कर दी है। तो रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन इतने इससे कम निकालते हैं। मिर्जा जी ये कहना चाह रहे हैं, देखो जी, अव्वल तो असल पूरा प्रोग्राम मौजूद नहीं, ठीक है, सानियन जो प्रोग्राम है वो एडिटेड है। एक छोटा सा क्लिप किसी ने वो इतना सा निकाल लिया है जिसमें औरत वो बात कर रही है और उसी के ऊपर ये सारा फसाद मुसलमान खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। मिर्जा जी जवाबी कार्रवाई करते हुए ये करें तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा वो रिबटल कर रही है, यानी तनकीद, ब्लास्फेमी, यानी गुस्ताखी नहीं कर रही। समझ गए आपको या नहीं? अच्छा, कहते हैं क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की है तो उसने कहा अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे, तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है। अच्छा, अब देखें जरा बात, क्यों जब वो मुसलमान ने वो बात की है, वो बात क्या है, वो बात क्या की थी? मिर्जा जी वो बात तो बताए ना कि उसने क्या बात की थी, पूरी वीडियो हो जाएगी। मिर्जा जी वो बात बताएंगे नहीं। मैंने पहले पार्ट में अर्ज़ किया था ना, बाग के अंदर फव्वारा जो कि अपनी साख्त के एतबार से ऐसा लग रहा कि जैसे वो शिवलिंग है, तो उसके ऊपर हिंदुओं ने, इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये क्लेम किया कि ये मंदिर कैसा है। तो अब वो जो उस मुसलमान ने क्या, उस मुसलमान ने क्या, उस मुसलमान ने क्या, उस मुसलमान ने क्या, जो मिर्जा जी बार बार कह रहे हैं, कौन है? मुफ्ती अब्दुल हमीद नोमानी। कौन है ये आदमी? ये मुसलमान मुफ्ती अब्दुल हमीद नोमानी है। कोई अवाम में से मुसलमानों की कोई आम सा आदमी नहीं है, मुफ्ती अब्दुल हमीद नोमानी साहब थे। अब उन्होंने उस, यानी कि वो जो फव्वारा है उसको क्या कहा है? फव्वारे को क्या कहा है?
फुव्वारा, तो फुव्वारे को फुव्वारा नहीं कहेंगे तो क्या मिर्जा इंजीनियर बोलेंगे? और नहीं समझे बात को, वह फुव्वारे को फुव्वारा ही बोलेंगे ना भाई। अच्छा समझे ज़रा, एक आदमी चूहे को खुदा बना ले तो दुनिया से चूहा नाम मिटेगा या खुदा नाम आएगा? ये यार बात तो समझो मेरी। एक आदमी हाथी को खुदा बना ले तो दुनिया से हाथी नाम गायब किया जाएगा या हाथी को खुदा माना जाएगा? खुदा। हाथी भी खुदा, हाथी नहीं है खुदा। बंदर, बंदर नहीं है खुदा। मगरमच्छ, मगरमच्छ नहीं है खुदा। सांप खुदा नहीं है खुदा। ये हिंदू है ना, हिंदुओं का तो यही नजरियात है, तो जिसकी चाहे इबादत शुरू कर देते हैं वो। तो अब मिसाल के तौर पे फुव्वारे को फुव्वारा ना बोलो, वो शिवलिंग है। कल को तुम किसी भी चीज को कोई भी नाम दे दोगे तो अब उसके बाद दुनिया में तुम्हारे खुदाओं के सिवा कुछ बचेगा? अब मेरी बात समझो, मिर्जा जी ने एक इस्तिलाह पीछे इस्तेमाल की, अनसाइंटिफिक फेनोमेना। तो जो औरत बात कर रही है नॉन रियलिस्टिक बात कर रही है, गैर हकीकी बात कर रही है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तो जो आदमी हकीकत से नजर मिलाने वाला है वो हकीकी बात करेगा या मिर्जा जी तुम्हारे लिए लॉलीपॉप मुंह में लेके बैठ जाएगा? नहीं नहीं, गलती मुसलमान की है। नहीं समझे? अच्छा अब आगे चलें। वो जो मुसलमान ने किया, वो जो मुसलमान ने किया, वो जो मुसलमान ने किया, कैसी मिर्जा जी को नहीं पता वो कौन है? बीजेपी की औरत का पता लग गया मिर्जा जी को, पूरा बीजेपी की है ये पता लग गया, स्पोक पर्सन है ये पता लग गया, ये पता नहीं लगा वो मुसलमान थे वो कौन है। मिर्जा जी को नहीं पता था मुफ्ती अब्दुल हमीद नोमानी है। रियल टाइम डेटा, को पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ना, रियल टाइम डेटा किसके पास होता है? CIA के पास नहीं होता, KGB के पास नहीं होता, मुसाद के पास नहीं होता, रॉ के पास नहीं होता, ISI के पास नहीं होता, मिर्जा जी के पास होता है। रियल टाइम डेटा मिर्जा जी ने बताया मेरे पास होता है, पढ़ा ना पिछली वीडियो में हमने। तो रियल टाइम डेटा जब मिर्जा जी के पास है तो ये मुसलमान ये कौन था? नाम लिया मिर्जा जी ने। असल में इसके पीछे एक पूरा सिनेरियो है। नाम ले लेते, जैसे ही नाम के साथ आता मुफ्ती, तो सबसे पहले तो कान इस बात पे खड़े होते कि ये कोई आम आदमी होगा नहीं। लाइव टीवी टॉक शो, डिबेट प्रोग्राम, डिबेट, तो कोई ऐसा आदमी तो आ नहीं सकता कि जो कच्ची बात करे। ऐसा आदमी आएगा ना जो थोड़ा सा मजबूत बात करने वाला आदमी है। जानबूझ के मिर्जा जी ने उसको वो गलती मुसलमान, वो मुसलमान, मुफ्ती का लफ्ज चालाकी समझ रहे हैं मिर्जा जी की, ताकि किसी को सुनने वाले को तासुब मुफ्ती था यार, ऐसे थोड़ी कर दी होगी उसने बात। समझ रहे हैं बात को नहीं? अच्छा चलें, कहते हैं तो हम भी ये कहेंगे तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से टीवी प्रोग्राम में लाइव उसके अंदर आके बात कर रहा है, और ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है। समझ गया भाई? यहाँ तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका पस मंजर भी जरा समझें। देखें, 19 मई 2022 जुमेरात की शाम 5:34 पर न्यूज़ 24 चैनल पर राष्ट्र की बात, ये हो सकता है नाम लेने को, हमारी जबान तो हिंदी है नहीं, जो है स्पेलिंग वहाँ रोमन इंग्लिश के अंदर लिखी आ रही है, हमने उसी को यहाँ लिखा है, वो आप भाइयों के सामने बयान कर रहे हैं। भारत प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र की बात। सही, 19 मई 2022 जुमेरात की शाम 5:34 को, कब? 19 मई, तवज्जो सुनिएगा मेरी बात, 19 मई जुमेरात, 2 दिन पहले, इस वाक़े के 2 दिन पहले शाम को यह प्रोग्राम हुआ है। उस प्रोग्राम में नूपुर शर्मा ने सैयद अता हुसैन दहलवी वहाँ बैठे हुए थे। इसी मस्जिद वाले मसले पे पहले पार्ट में मैंने जो तफसील बताई है, इस पर बहस चल रही थी। तो इसने, नूपुर शर्मा ने इस तरह बात की, इस दहलवी से मैं कहना चाह रही हूँ, दहलवी अता हुसैन दहलवी साहब को, सैयद अता हुसैन दहलवी साहब से इस तरह मुखातिब हुई है, इस दहलवी से मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे धर्म पर टिप्पणी देने से पहले इस चीज़ का जवाब दीजिए कि आपकी मस्जिदों के अंदर तो महिलाएं ढंग से नमाज भी अदा नहीं कर सकती। समझे? क्या कर रही है वो औरत?
उकसा रही है वो औरत। और सुने जरा बात को, उसको एंकर ने रोकने की कोशिश की तो कहती है क्यों रुकूंगी मैं, इतनी देर से मैं सुन रही हूं और आप इनको चुप नहीं कर रहे हैं। ये 6 साल की बच्ची के साथ ब्याह करके सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप हुई है, ये सही बताते हैं? ये बताएंगे हमारे मजहब के बारे में? समझे बात को या नहीं? अब आप ये राष्ट्र की बात, यानी 19 मई 2020 जुमेरात की शाम का ये जो प्रोग्राम है राष्ट्र की बात, ये निकाल के देख लें। सैयद अता हुसैन दहलवी ने किसी किस्म की कोई, और सिर्फ उन्होंने मस्जिद पे चलने वाला जो केस है उस केस को वो बात कर रहे हैं और जरा वो अपने मखसूस स्टाइल में कर रहे हैं। जब इसने देखा कि पानी सर से ऊपर जाने लगा तो उनको गुस्सा दिलाते हुए इसने इस तरह। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि बाकायदा ये क्यों रुकूंगी मैं, इतनी देर से मैं सुन रही हूं और आप इनको चुप नहीं कर रहे हैं। ये 6 साल की बच्ची के साथ ब्याह करके सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप हुई है। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि हकीकत हाल पता लगे। ये बताएंगे हमारे मज़हब के बारे में, ये बताएंगे हमारे मज़हब, समझे बात को? ये गुस्ताखी पिछले 3 दिन से जारी थी लगातार। और देखें फिर उसके बाद 20 मई 2022 अगले दिन जुम्मे की शाम 5:40 पर वही राष्ट्र की बात प्रोग्राम न्यूज़ 24 चैनल पर नूपुर शर्मा ने बाकायदा जो है वो 4-5 अफराद, जिसमें वो हिंदू पंडित भी बैठे हुए हैं, वो मुसलमान भी बैठे हुए हैं, तस्में वो बात जब उसकी बोलने की बारी आई तो वो कहती है ना मारो मुझे पत्थर क्योंकि तुम्हारे धर्म के हिसाब से मैं कुफर हूं। अच्छा देखिए यहाँ मसला क्या है। मसला ये है कि वो ढाल बना रही है किस चीज़ को, वही फुवारे को फुवारा कहने को। क्या फुवारे जो है उसको जब फुवारा कहा जा रहा है बस वो उसी को ढाल बना रही है और वो ये कह रही है कि चूंकि तुम मेरे खुदा का मजाक उड़ा रहे हो। सुनो जरा बात को। तो अब वो देखें, ये ज़रा रिप्लाई देखें उसका। ना मारो मुझे पत्थर क्योंकि तुम्हारे धर्म के हिसाब से मैं कुफर हूँ। ना मारो मुझे पत्थर कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुइज़म में बिलीव करती हूँ। ना मारो मुझे पत्थर क्योंकि तुम्हारे सामने मैंने काबा पर सवाल नहीं उठाया लेकिन तुमने मेरे भगवान को फुवारा कह दिया। मैंने तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े का कभी मजाक नहीं उड़ाया लेकिन तुम मेरे शिवलिंग का हर रोज़ मजाक उड़ाते हो। भाई मेरे समझे हैं बात को या नहीं? ये मुस्तकिल ये जारी है सिलसिला। और फिर देखें, फिर 22 मई 2022 की रात टाइम्स न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में द न्यूज़ आवर डिबेट में डॉक्टर टी.ए. रहमानी के जवाब में 9:32 पर ये औरत कहती है, यानी कि उसको मुखातिब करके, जो कि एंकर पर्सन है, नविका करके उसका नाम था, नविका, दे शुड बी टोल्ड स्टॉप इंसल्टिंग आवर रिलीजन। यानी वो ये कहती है कि इनको लाजमी रोकना चाहिए था कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई, यानी कि इंसल्टिंग, बेइज्जती ना करें। अदरवाइज दे आर कैपेबल ऑफ बियरिंग वेरी हर्ट। तो वरना इसके नतीजे में ये यानी कि हर किस्म के यानी कि सख्त रवैये के लिए तैयार हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, दे मे वॉन्ट इट टू बी कॉल इट फुवारा, कि ये बार बार इसको फुवारा कह रहे हैं। भाई बार बार इसको समझ रहे हैं बात को या नहीं? अच्छा, एज मच एज दे वॉन्ट, जितना जब भी इनकी मर्जी आ रही है ये कह रहे हैं। बट द रियलिटी इज इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू। अब ये यहाँ से वो जो बात करने वाला था उसने इनको रोकने की कोशिश की, टी.ए. रहमानी। तो इसने फिर जो ना वो एकदम तड़क के कहा, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, द अर्थ इज फ्लैट, तुम्हारे कुरान में लिखा है बाकायदा, इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, किसने? प्रॉफिट मोहम्मद ने। ये मैं बड़ी माजरत कर, मैं ये जुमले ये पता लगे ज़रा कि ये कहानी मुसलसल चल रही थी, ये मुसलसल ये औरत सुबह दोपहर शाम रात यही कर रही थी। ठीक है, किसने? प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुरान। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पर बैठिए और फुर हो जाइए, फुर। ये इस औरत का अंदाज था। और फिर उसके बाद 26 मई 2022 वो दिन
जिसका मसला हुआ, उसकी शाम में रिपब्लिक भारत चैनल के प्रोग्राम पूछता है भारत में अब्दुल हमीद नुमानी साहब, ये जिसको कह रहे हैं ना उस मुसलमान अब्दुल हमीद नुमानी साहब ने जब ये कहा, देखिए, यानी उनके बोलने की जब बारी आई, देखिए मस्जिद जो है वो एक सत्य है, सत्य हिंदी में कहते हैं यकीनी चीज़, सत्य है वहाँ पे, और फुवारा जो है वो भी सत्य है, यानी कि वो भी एक यकीनी चीज़ थी, वहाँ मौजूद थी। फिर उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने कहा, ऐश्वर्या जो वो था एंकर पर्सन, ऐश्वर्या मैं खुश हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट किया कि ये बिल्कुल बेहूदगी है, जैसे मैंने शुरू किया कि हमारे शिवलिंग को फुवारा बता देना। अब इनको कैसा लगेगा कि कुरान कहता है कि अर्थ इज़ फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके उड़ते घोड़े का मजाक उड़ाऊँ? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? क्या कुरान कहता है कि भैया अर्थ इज़ फ्लैट? मैंने आयशा की बात उठाई क्या? जब ये मुसलसल 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम रात ये सिलसिला चला है ना, तो उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जो ना मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जो ना उन्होंने एहतजाज किया। आप इस बात को समझें, मिर्ज़ा साहब ने जिसको ऐसे रंग दिया है ना कि जी वो मुसलमान ने उसको उस वक्त उकसा दिया, उसने जो वो बात की, अरे भाई वो प्लांटेड है, वो तो ज़रा सी वो बात चल रही है, वो घुमा फिरा के लाइन बातों की तरफ रही है, घुमा फिरा के ये एतराज़ात करिए, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी कर रही है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त और बेशरम आदमी है मिर्ज़ा, 2 हाल से खाली नहीं है, या तो वह इन सब बातों को जानता था, उसके बाद भी बजाय इसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज़्ज़त के दिफा में इस औरत की यानी हकीकत दुनिया के सामने वाज़ेह करता, उल्टा अगर ये जानता था तो इसने उस औरत की वकालत की। और या दूसरी सूरत में वो रियल टाइम डेटा वाला चोचला लड़ाने वाला डिक्टेशन से आगे कहीं जाता, उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, उसको तो जो पट्टी पढ़ा देता वही आगे बैठकर वही बयान करना शुरू हो जाता है। वरना आप मुझे बताओ तीसरी कोई सूरत है? इतनी बात है, 3 दिन का फर्क है, कोई 3 हफ्तों का फर्क, जुमेरात जुम्मा हफ्ते का दिन, हफ्ते के दिन के प्रोग्राम पे अच्छा कह रहे हैं कि जी वो तो उन्होंने क्लिप्स ही गायब कर दिया। अरे ये पूरे प्रोग्राम मौजूद है, हमने उन्हीं प्रोग्रामों से नकल किया है, और जिसको शौक हो वो पूरे प्रोग्राम उसको बिठा के दिखाने को तैयार है, पूरे लिंक्स देने को तैयार है, इल्ला माशाअल्लाह कि अब उसको हटाना दिया गया। आज तक तो है ना, 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी रियल टाइम डेटा मौजूद है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत करने की बजाय आपके अज़वाज मुतहरात पे फप्ती जो कसी गई उसका जवाब देने की बजाय अगर उस हिंदू औरत की आदमी वकालत करे और उसके बाद भी इसके अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन इसका दिफा करें, तो बताइए इससे ज़्यादा बेशरम बेहुदा बेगैरत फ़िरका इस ज़मीन के ऊपर कोई मौजूद है? आप अंदाज़ा करें। और सुने, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जी, और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ को रिलीजन है। एक तो ये कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने मुसलमान बैठा है, वो कहता है मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कुरान को मानता हूँ, वो कहता है मैं बुखारी मुस्लिम को मानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बुखारी मुस्लिम को मानता हूँ। अब मैं सो कुरान से पढ़ के सुना रहा हूँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और वो आगे से पढ़ के सुना रहा है, सुन फरियाद पीरा दे, ये पीरा मेरी फरियाद तू सुन्नी कान धर के ओ। अब मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ ना, तो अब जब मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ ना तो मैं बेसिकली एक अपोजिट रिलीजन नहीं है। अच्छा देखिए मैं ज़रा एक बार, अब हुआ क्या, अब मिर्ज़ा जी को याद आया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घरों में लड़ाइयाँ कराने वाली बेवा तो मैं हूँ। मैंने जितना ताने कसे हैं, मैंने जितना लोगों पे बातें कसी हैं, उतना तो दुनिया में किसी ने भी नहीं कसी हैं। मैंने जितना लोगों का बुजुर्गों का मजाक उड़ाया उतना तो दुनिया में किसी ने भी नहीं उड़ाया। मिर्ज़ा जी को याद आया। अब मिर्ज़ा जी ने कहा जब मैं ये जुमला बोल रहा हूँ तो ये तो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। मिर्ज़ा जी ने होशियारी पकड़ी और मिर्ज़ा जी अब देखो बात कैसे बना रहे हैं।
ये तो सुने, कहते हैं कि जी और ये बिल्कुल कोई कुरान सुन्नत की तालीमात नहीं है, आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। अब जो मिर्जा जी दलील पढ़ के सुनाएंगे उसमें आप माइक्रोस्कोप लगाकर भी मुखालिफ रिलीजन पाएंगे, मुखालिफ रिलीजन का लफ्ज़ आप वहाँ नहीं पाएंगे। समझे ज़रा बात। कहते हैं अच्छा जी, वो तो अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं एक तो ये कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने भी मुसलमान बैठा है। सुने ज़रा बात को, यानी कि अगर मैं जलालत का मुजाहरा करूँगा तो करूँगा किसके आगे? मुसलमान के आगे। किसके आगे करूँगा? समझे बात को नहीं? मैं किस कदर का जलील हूँ, मैं किस कदर का बेगैरत हूँ, इसका सबूत मैं किसको दूंगा? मुसलमानों को। और मैं अपने अंदर की सलाहियतें कभी भी हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? कभी भी नहीं करूँगा। देखे जरा समझें। एक तो एक मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने मुसलमान बैठा है, वो कहता है मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कुरान को मानता हूँ, कहता है मैं बुखारी मुस्लिम को मानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बुखारी मुस्लिम को मानता हूँ। अब मैं उसको कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अय्यारी समझे जरा बात। अरे मुझे आगे से पढ़कर सुन फरियाद पीरा दी, वो जो भी है, ठीक है ना। अब जब मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ ना, तो बेसिकली एक अपोजिट रिलीजन नहीं है। इसे मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे रिलीजन का नाम लेके मेरी रिलीजन की तालीमात को बिगाड़ के पेश कर रहा है। कस्टोडियन तो तू बना हुआ है कुरान सुन्नत का, तो ये तो मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगा कि तू कुरान सुन्नत के मुकाबले में बाबाओं को पेश करे। मतलब अब मैं आपको लब्बे लुबाब बता दूं। मिर्जा जी ये कह रहे हैं कि जी वो मैं ये जितना भी करता हूँ ना, ये इसलिए करता हूँ कि मेरे जो मद्द मुकाबिल हैं मैं उन्हें तौहीद के वाले से पढ़ के बता रहा होता हूँ, वह आगे से मुझे शिर्क सुना रहे होते हैं। अच्छा कोई मिर्जा जी से पूछे वो हिंदू बताओ जिसको तुमने कुरान पढ़ के सुनाया वो फ़ौरन कबूल करके बैठ गया हो, वो ईसाई बताओ जिसको तुमने कुरान पढ़ के सुना वो फ़ौरन कबूल करके बैठ गया, वो यहूदी बताओ जिसको तुमने कुरान पढ़ के सुना वो फ़ौरन कबूल करके बैठ गया, उसने उसके ख़िलाफ़ कुछ ना बोला। गो अगर ऐसा नहीं है, गो अगर ऐसा नहीं तो फिर मुसलमान को भी तुम्हारा कुरान और सुन्नत पढ़ के सुनाना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के सुनाना क्या मायने रखता है? क्यों सुनाते हो और किस दलील से सुनाते हो? और जिस दलील से तुम मुसलमान को सुना रहे हो उस दलील से तुम गैर मुस्लिम को क्यों नहीं सुना रहे हो? और जिस दलील से तुम कह रहे हो कि गैर मुस्लिम के मज़ाहिब पर तनकीद नहीं होगी, उस दलील से, उस दलील में से तुम मुसलमानों और इस्लाम को बाहर क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, जेएलएम लेबॉर्ट्री की ये रिपोर्ट समझ में आ रही है? और सुने जरा आगे, क्योंकि मैं तो बेसिकली अगर मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ ना, तो बेसिकली ये एक अपोजिट रिलीजन है, यानी कि अपोजिट रिलीजन नहीं है। यानी अपोजिट रिलीजन नहीं है तो मैं उसका मजाक उड़ा सकता हूँ, वो भी किस चीज़ पर? कि जी मैं उसको कुरान सुन्नत पेश करूँ कि वो दावेदार भी है उसका, कस्टोडियन, और जी वो मुझे आगे से ना मुकाबले में बाबाओं को पेश करे। अच्छा ये था इख्तलाफ ना, तो इसलिए मिर्जा जी ना पजामे से बाहर निकल के ना ज़रा वो जो सख्त कलिमात जो बोल जाते हैं। अच्छा देखिए मसला 157, सिर्फ मिर्जा जी की एक ही वीडियो से मैं आपको चंद मकामात बताता हूँ। मसला 157 पार्ट 1 में मिर्जा जी एक जगह पर ये जो गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम का सीगा इस्तेमाल करने का जो मामला है ना, गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम का सीगा इस्तेमाल करने का जो मामला है, इसका ताल्लुक तौहीद और शिर्क से मिर्जा जी क्या तो नहीं है ना। हमने तो वहाँ बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका मामला तौहीद के साथ जुड़ा है, हमने उसके सबूत दिए थे कि गैर अल्लाह के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारी वीडियो मौजूद है इस मसले पर। लेकिन ज़रा ये देखें आप, अलैहिस्सलाम ये मैं जानबूझकर बार बार बोलूँगा ताकि अलैहिस्सलाम वाला कीड़ा इनके दिल से निकल जाए। और दूसरी जगह कहते हैं मैं शुरू में ही ये कीड़ा इस लिहाज से निकाल दूं। उर्दू अदब में कीड़ा निकालना बड़ा अदबिया जुमला होगा ना, जो आप अपने मुखालिफ के लिए इस्तेमाल कर सकते होंगे, तो फिर हम मिर्जा जी के जहां से दिल करे कीड़ा निकाल सकते हैं ना। नहीं समझा? समझ रहे हैं? जहां से दिल करेगा। अच्छा, मिर्जा जी कहते हैं बनु उमैया के बदमाशों के साथ, ओ शर्म करें, बदमाश किस लेवल के, दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। बनु उमैया के
हमने वहाँ तवज्जो दिलाई थी कि मिर्ज़ा जी तुम्हें सब माफ़। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिए क्या कहते हो? जिस दलील से तुम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को अपने इस गाली और ताने से बाहर निकालोगे, उस दलील से इंशाअल्लाह हम सारे बनु उमय्या के खुलाफा व सलातीन को बाहर ले आएंगे, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ज़रा आप जब बनु उमय्या तमाम के तमाम को बदमाश कह रहे थे, ये कौन सा तौहीद और बाबाओं वाला मसला था? और नहीं समझ में आई कुछ बात? अच्छा, इसी तरीके से आप देखें मिर्ज़ा जी ने किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब के लिए मसला 157 पार्ट 1 के अंदर ही कहा, अहले हदीसों को भी चाहिए कि इस बंदे को जूतियाँ मार के ना अपने मसलक से बाहर निकाले। और मज़ीद आगे कहते हैं ये किफ़ायतुल्लाह सनाबली, ये सलाहुद्दीन यूसुफ का साहब का ये बाप बेटा है, ये रूहानी तौर पर दोनों बाप बेटा हैं। उदूल आबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, औलादों को उनके हकीकी बापों की तरफ मंसूब करो अल्लाह के नज़दीक, यही इंसाफ की बात है। गैर बाप की तरफ मंसूब करना अदबिया तौर पर गाली होती है या नहीं? मिर्ज़ा जी से हम पूछेंगे, मिर्ज़ा जी से, वरना तो हम तो जानते हैं मिर्ज़ा जी के कौन कौन अब्बू हैं, हम तो अच्छी तरह हैं, तो हम तो आए दिन जिक्र भी करते रहते हैं ना। ठीक है, समझे ज़रा इस बात को कि जी ये जो एक आलिम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जूतियाँ मार मार के निकाल, ये आप समझें ज़रा इस बात को कि ये आया कोई तौहीद या बाबाओं वाला मसला था? ये तौहीद या बाबाओं वाला मसला तो नहीं था। अच्छा चल, फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने इसी पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहा, ये अबू दाऊद की आदत है, वो फुला फुला मर्द करके ना नाम छुपा लेते होते हैं, ये तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, हम तो पता है गलती है। इमाम अबू दाऊद फुला फुला कहकर नामों को छुपा लेते हैं, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, हमें तो पता है कि गलत है। अब पूछे कि जो इमाम अबू दाऊद पे इतना बड़ा इल्ज़ाम जो आपने लगाया है, ये तौहीद या बाबाओं वाला मसला तो नहीं था ना? अच्छा, इसी तरीके से मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जाहिर है आप इल्मी दलाइल पर इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है, फिर नश्तर हाथ में होता है। फिर सर्जन का काम तो ये है कि चाहे कोई शेखुल हदीस लेटा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर लेटा हुआ है, वो चीरा लगाएगा। उसको ये नहीं कह सकते यार तू चीरा क्यों लगाता है शेखुल हदीस नू, अपेंडिक्स करना सी चीरा लगाना पड़ा है। तो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हस्ती है, जहाँ पे इल्मी दलाइल हैं वहाँ हम कहेंगे कि इनसे वो गलती हुई है, इस गलती के ऊपर उनकी इल्मी गिरफ्त की जा सकती है। ये वो पैमाना है जो मिर्ज़ा जी ने यहाँ बयान करा है, और वो पैमाना है कस्टोडियन वाला जो मिर्ज़ा जी ने उधर बयान करा है गुस्ताख वाले मसले में। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा जी के वहाँ पे मिर्ज़ा जी ने अपनी बदतमीज़ी को तौहीद और बाबा वाली बहस में ख़त्म किया, और मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा बुजुर्ग हस्ती हो इल्मी तौर पर गलती करेगा, हम उसकी पकड़ करेंगे, क्योंकि इस पूरे पार्ट के अंदर मिर्ज़ा जी ने सहाबा और ताबईन पर एतराज़ात किए। ये कोई तौहीद या बाबा परस्ती का मसला नहीं था। अच्छा जी, फिर उसके बाद समझे ज़रा, मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर कहा, अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियों को हम गलतियां नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के म्यार को ख़तरे में डाल देंगे। समझे हैं? अल्लाह के फजल करम से जहाँ ये बात आई थी ना, वहाँ हमने इसका बहुत ज़बरदस्त अल्लाह की दी हुई तौफीक से जवाब दिया था। सरदस्त सिर्फ बताना मकसूद ये है, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बकौल आपके जो गलत हैं, अल्लाह के फजल करम से हमने उसके ऐसे जवाब दिए हैं कि सिवाय तुम्हारे कौवों के सफ़ेद हो जाने के तुम्हारे पल्ले और कुछ बचा है? तुम्हारे खून से लेकर तुम्हारे कौवों तक को हमने सफ़ेद कर दिया अल्लाह के करम से। तो समझे ज़रा बात को, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियों को गलतियाँ, अच्छा मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बकौल आप जो गलत हैं वो तौहीद या बाबा परस्ती से मुतल्लिक़ तो नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मुतल्लिक़ तो नहीं थी। समझ रहे हैं कुछ बात को? ये नहीं, लेकिन आपने उसको हक और बातिल, गलत और सही का मेयार करार दिया है, जबकि हमने वहाँ तवज्जो दिलाई थी कि हक और बातिल, गलत और सही का मेयार कुरान है। उसे आप गैर मुस्लिमों के मुकाबले में इस्तेमाल करने का मना कर रहे हैं, लेकिन सहाबा
ताबीन, तबा ताबीन, औलिया उम्मत, इस उम्मत के जितने छोटे बड़े हैं उनके खिलाफ आप इसे इस्तेमाल बखूबी करते हैं। अच्छा, और जलील भी बखूबी फिर होते हैं, ये भी अपनी जगह एक बात है। फिर मिर्ज़ा जी समझिएगा ज़रा, कहते हैं मसला 157 पार्ट 2 के अंदर सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मजीद कुछ जुमलों के बाद कहते हैं मिले जुले अमाल से मुराद अच्छे बुरे अमाल। हमने वहां इसका अल्लाह के फजल करम से जवाब दिया था, बहुत ज़बरदस्त। सहाबा की 3 कैटेगरीज, सही है। दूसरी वाली कौन सी है? पक्के मुनाफिक। छोड़ें दीगर तमाम बातों को। ये इया का नाबुदु व इया का नस्तईन वाला मसला था, बाबाओं वाला नहीं। देख मिर्ज़ा साहब की जो चड्डी फटी, और जब मिर्ज़ा जी ने ये सब काम किए हैं, कोई पूछे मिर्ज़ा जी से, इसका ताल्लुक तो उस चीज़ से नहीं था ना जो आपने ये बदतमीज़ी की। चलें कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं मसला 157 में ही पार्ट 2 में एक जगह वो कहते हैं जी, अच्छा वो मिर्ज़ा जी ने कहा था अपनी एक वीडियो में मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जालिम। मिर्ज़ा जी की इस बात पर पकड़ हुई, क्योंकि मिर्ज़ा जी ने कहा यह हदीस में लफ्ज़ है। मिर्ज़ा जी की इस बात पर पकड़ हुई तो मिर्ज़ा जी ने इस मसला 157 में इसका दिफा करते हुए कहा, ये कहते हैं जी वो जालिम वगैरह के अल्फाज नहीं है, ठीक है, तो उसमें मौजूद है ओए मुग़ीरा, ओए मुग़ीरा, ओए मुग़ीरा। ये क्या होता है ओए मुग़ीरा? प्यारे मुग़ीरा, प्यारे मुग़ीरा, प्यारे मुग़ीरा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जालिम वगैरह वो इसलिए मिक्स हो गया कि दूसरी रिवायत में मौजूद है इस जालिम शख्स को देखो। हमने वहाँ अल्लाह के फजल करम इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था। लेकिन अभी सिर्फ तवज्जो दिलाने का मकसद ये है कि जब मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल को आपने जालिम बोला, यह तौहीद का मसला था क्या? यह बाबा परस्ती का मसला था कि आपने सहाबी रसूल को जालिम बोला था? चलें, फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने मसला 157 में ही पार्ट 2 में एक जगह कहा, लोग कहते हैं कि आपकी बातों से लोग सहाबा को बुरा कहेंगे। भाई नाउजुबिल्लाह, सहाबा को बुरा कहने वाले हमसे पहले के भी लोग मौजूद हैं। नहीं समझे? मिर्ज़ा जी बता रहे हैं कि मेरी बातों की वजह से लोग सहाबा को बुरा कहना शुरू हो गए, और उसकी वजह से लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं इससे लोग सहाबा को बुरा कहेंगे। तो भाई मुझसे पहले भी लोग मौजूद थे जो सहाबा को बुरा कहते थे। गोया सहाबा को बुरा कहना कोई गलत बात। हमने अल्लाह के फजल व करम से वहाँ बहुत ज़बरदस्त इस बात का जवाब दिया था। सिर्फ बताना मकसूद ये है कि यहाँ तक आकर कोई मिर्ज़ा जी से ये पूछे कि मिर्ज़ा जी ठीक है, सारी बातें, ये इया का नाबुदु व इया का नस्तईन वाला मसला था कि तुम्हारे मुकाबले में कोई बाबे पेश कर रहा, ये वो मसला था। तुम सहाबा ताबईन तबा ताबईन की गुस्ताखियाँ करो, किसी को जालिम, किसी को मुनाफिक, किसी को जो है वो मिले जुले अमाल करने वाला, और किसी को कुछ कहो है, किसी को धांधली करने वाला, बददियांती करने वाला कहो, और उसके बाद तुम दूसरों को ये तासुर दो कि नहीं जी ये जो कुरान की आयत है ना ये मुझ पर मंतबक नहीं होती। अच्छा चलें, आपको ये सारे हवाले माफ। मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन को मैं दावत फ़िक्र देता हूँ। मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है। किसकी गलतियां? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियां। नाउज़ुबिल्लाह। हमने वहां पर जो जवाब दिया था उसका सिर्फ एक जुमला आप भाइयों को बता रहा हूं, सिर्फ एक, कि हमने वहां पर मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन को दावत फ़िक्र देते हुए सिर्फ ये एक सवाल किया था कि ज़रा ये बताएं, पूरी उम्मत बशमूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके 13वें इमाम, चाइना के इमाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के नज़दीक गलती पर है और किसी न किसी तरह वो गलतियां और गलत काम करते हैं।
यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ किया, लेकिन आज तक आपके इस 13वें इमाम से बकौल आप कोई गलती हुई तो बताइए फिर आपने कलमा किसका पढ़ लिया है लाशऊरी तौर पे? जैसे कादियानी उम्मत ने मिर्जा कादियानी का कलमा पढ़ लिया, ऐसे ही जहलमी उम्मत अब किसकी गुन गा रही है? मिर्जा जहलमी का। तो इसलिए मेरे भाई इस बात को समझें, मैंने एक हिस्सा तो जानबूझकर छोड़ दिया है। सुने जरा बात को, मिर्जा जी ने कहा ना कि जी वो मैं जो दीगर मुसलमानों का मजाक उड़ाता रहता हूँ ना, तो मेरे ऊपर ये बात फिट नहीं होगी। मुसलमानों का मैं मजाक उड़ा सकता हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम तो जी कस्टोडियन हैं, तो कहते हैं कि तू कुरान सुन्नत के मुकाबले बाबाओं को पेश करे, ये मजाक उड़ाना नहीं होगा। ये ज़रा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। लेकिन वंस जब अपोजिट रिलीजन के लोग बैठे होते हैं ना, उनके साथ फिर आपने डिस्कशन करते वक्त जाहिर है कि उनके लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है ना, और हमारे नज़दीक उनके रिलीजन में खामियां मौजूद हैं। तो फिर हमें अल्फाज के चुनाव पर ज़रा तफक्कुर करना चाहिए। समझे बात करें भाई? मिर्ज़ा जी की अदालत के मुजरिम बता रहा हूँ आपको, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करे, इस दीन का मजाक उड़ाए, इस दीन की इबादत, इस दीन के अरकान का मजाक उड़ाए, मिर्ज़ा जी की अदालत में वो मुजरिम नहीं होता। लेकिन मिर्ज़ा जी की अदालत के अंदर सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, सुलहाए व औलियाए उम्मत, उलमाए दीन, वो मिर्ज़ा जी की अदालत में मुजरिम है। मिर्ज़ा जी की अदालत में हिंदू, ईसाई, यहूदी मुजरिम नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा जी की अदालत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस मुजरिम है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं तो मैं जो पहले दिन से कहता हूँ, ये प्लांटेड आदमी है। मिर्ज़ा जी की उम्मत मुझसे नाराज़ हो जाती है, समझे ज़रा इस बात। ये प्लांटेड आदमी है जो बाकायदा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया गया है। मसलन आप ज़रा देखें कि कितने इत्मीनान से कहता है, लेकिन वंस जब अपोजिट रिलीजन के लोग बैठे होते हैं ना, उनके साथ फिर आपने डिस्कशन करते वक्त जाहिर है क्या उनके लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है। अच्छा वंस ही सही, कभी गैर मुस्लिमों के साथ तू बैठ कर गुफ्तगू कर। नहीं समझे? गैर मुस्लिम कौन से? प्लांटेड नहीं कि किसी को तू बना के ले आए। यही नूपुर शर्मा जैसे लोग, इनके साथ बैठ फिर गुफ्तगू कर कभी। मतलब तू किसी तरह मिल्लत के काम आकर दिखा दे, किसी तरह, सिवाय मिल्लत को नुकसान पहुंचाने के तू कभी मिल्लत के काम आके दिखा दे। मसलन यही देख लो, बज़ाहिर इस वीडियो में ये नूपुर शर्मा के एतराज़ात के जवाब दिए थे ना, लेकिन आप देखो किसी तरह का इस वीडियो से इस उम्मत को कोई फायदा नहीं, सिवाय इसके कि इंडिया और हिंदुओं को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ और उन्होंने उसको मुसलमानों के खिलाफ वीडियो को पेश किया। जाहिर है कि उनके लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है ना, और हमारे नज़दीक उनके रिलीजन में खामियां मौजूद हैं। दैट्स इट। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक पैगंबर नहीं है ना, और हमें मनवाना नहीं है। वो पैगंबर मानते नहीं है और मिर्ज़ा जी को मनवाना नहीं है। मिर्ज़ा जी की दुकान चलती ही फिरका वारियत के ऊपर बात करके है। मिर्ज़ा जी की दुकान चलती ही हॉट इश्यूज पे बात करके है। बल्कि मिर्ज़ा जी की दुकानदारी मैं आपको बताता हूं कि किस चीज़ पर बात करके चलती है, लब्बे लुभाब बता रहा हूं मिर्ज़ा जी के अपने अल्फाज के अंदर आपको ना। अच्छा जी, मिर्ज़ा जी ने बिलाल कुतुब ऑनलाइन वाले को टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही, जिसको मिर्ज़ा जी के ऑफिशियल चैनल पे वन इंजीनियर वर्सेस डिग्री होल्डर उलमाज ऑफ फिकाज के नाम से वो वीडियो अपलोड हुई है। उसमें मिर्ज़ा जी ने ये अल्फाज कहे, मैं इन्हें किसको कह रहा है? बिलाल कुतुब को। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करना शुरू किए जिनमें उलमा को बिठाकर सेंसिटिव इश्यूज पर गुफ्तगू की जाए। ये बहुत ज़रूरी है।
कौन से इश्यूज ज़रूरी हैं? सेंसिटिव इश्यूज ज़रूरी हैं। जितने हसास मौज़ूआत हैं उनके ऊपर जब बात की जाए तो पब्लिक उसके लिए जल्दी अट्रैक्ट होती है। समझे बात को या नहीं? और यूं मिर्ज़ा जी की दुकान चलती है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि वो जाहिर है कि उनके लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है ना, और हमारे नज़दीक उनके रिलीजन में खामियां मौजूद है। अच्छा, हमारे नज़दीक उनके रिलीजन में खामियां मौजूद है, कितनी हल्का सा लग रहा है। हमारे नज़दीक उनके रिलीजन में कितनी बज़ाहिर देखो कैसी हल्की सी बात लग रही है। समझे ज़रा इस बात को। मिर्ज़ा जी खामियों को छोड़कर वो रिलीजन कबूल कर लो। मिर्ज़ा जी हिंदू हो जाओ, वो खामियां छोड़ दो। खामियां है ना, कुफर तो नहीं है ना, शिर्क तो नहीं है, बुरे आमाल तो नहीं है। नहीं समझो बात को, क्या है लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया मिर्ज़ा जी ने? खामियां हैं, तो उन खामियों को छोड़कर कबूल कर लो। मिर्ज़ा जी हिंदू हो जाओ। और कैसा लगेगा मिर्ज़ा जी 3 पट्टी वाला पंडित है, लगेगा ना? और कैसा लगेगा मिर्ज़ा जी पॉप स्लैब लटकाया हुआ? नहीं समझे? जचेगा? काम तो सारे वही कर रहा है, काम तो सारे वही कर रहा है। जब पादरी, जब पंडित मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, वही काम ये मुसलमान बन के कर रहा है। तो मिर्ज़ा जी जो जवाब आप हमें देंगे अपने हिंदू ना हो जाने का, ईसाई ना हो जाने का, यहूदी ना हो जाने का, मुल्हिद ना हो जाने का, जब आप हमें जवाब देंगे, असल में हमारी तरफ से फड़कता हुआ जवाब होगा वो आपके गाल पर, कि उनके रिलीजन में खामियां नहीं है। उनके रिलीजन में वो रिलीजन ही नहीं है, वो रिलीजन ही नहीं है। बात आ रही है समझ में या नहीं? वो तो आज से 10 साल पहले कुछ और था, उससे 10 साल पहले कुछ और था, 50 साल पहले कुछ और था, 500 साल पहले कुछ और था। इंतहाई मादरत के साथ रामायण असल किताब छोड़, एक छोटी सी मिसाल सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों के लिए बता रहा हूं। रामायण पे बनने वाले अब तक की कार्टूनिक, ड्रामाई और कमर्शियल मूवीज जो हैं, भारतीय, अमेरिकी नहीं, किसी और मुल्क की नहीं, इंडियन बनी फिल्में रामायण के ऊपर कार्टूनिक हो, ड्रामास हो या कमर्शियल मूवीज हो, किस पर? रामायण पे। राम की, श्री राम की, अगर सिर्फ उन्हीं को बगौर देख लिया जाए, 3 को अलग अलग को, तो तीनों के बाज सीन, बाज जगहें, बाज मामलात बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। जब एक ड्रामा फिल्म बनाने में आप समझेंगे, एक ही किताब से उठाए हुए स्क्रिप्ट पे 3 अलग अलग फिल्में कैसे बन सकती हैं, ये 3 अलग अलग ड्रामा कैसे बन सकते हैं, 3 अलग अलग कार्टून्स कैसे बन सकते हैं, जिसका मतलब ये है रामायण अपनी असल शक्ल में वो असल कहानी को बयान कर पाती नहीं है। श्री राम की असल जिंदगी को वो बयान ही नहीं कर पाती है। तो अब समझें जरा इस बात को कि आप कह रहे हैं हमें उसमें, आप कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक उनके रिलीजन में खामियां मौजूद, तुम्हारे नज़दीक होगी, हमारी नज़र में तो उनका रिलीजन है ही नहीं। 5 साल पहले कुछ था, 50 साल पहले कुछ था, 100 साल पहले कुछ था, 500 साल पहले कुछ था, इंतहाई मादरत के साथ। ठीक है, तो फिर हमें अल्फाज के चुनाव में ज़रा तफक्कुर करना चाहिए। हिंदुओं के मुकाबले में, ईसाइयों के मुकाबले में हमें अल्फाज में के चुनाव में तफक्कुर करना चाहिए। वहाँ से पैसे आते हैं मुझे, उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनके बारे में कोई सख्त कलमा नहीं बोलना, वहाँ से मुझे पैसे आते हैं। और ये कुरान हकीम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। अब ये मिर्ज़ा जी की वकालत शुरू हो रही है यहाँ से पूरे तरीके से दलाइल के साथ। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम उन्हीं दलाइल की हकीकत और मज़ीद मिर्ज़ा जी की जो इस पूरे सिनेरियो में असलियत है ना, वो इंशाअल्लाह समझेंगे और आप भाइयों को बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।